हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने डिस्कस करने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में। क्या हमने डिस्कस नहीं की? डिस्कस की है, काफ़ी बार डिस्कस की है। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्जामिनर की एक फेवरेट क्वेश्चन मान लो, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जाता है। तो क्यों ना हमने जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने पक्का क्यों नहीं कर लेते। एंड तो चलिए, एंड आज जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जैसे स्लेव डायनेस्टी हो गया, मतलब कितने की डायनेस्टी पूछे तो एक तो रहे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। हमने एक ट्रिक में याद रखी थी, आपको ट्रिक भी बताया था, गुल खेले तो सास लो। स्लेव डायनेस्टी जैसे गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है, खिलजी खेले तो मतलब खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड पहले आज हमने जो टॉपिक सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो आइए पार्ट 18 की ये वीडियो रहे, जो भी बातें रहे वीडियो में हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मतलब हमने जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ सारे के सारे एक्सप्लेनेशन जो भी बन सकता है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारे के सारे हमने कवर करके चलेंगे, बस ध्यान में रखना। सो चलिए देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। बताइए फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर वो कौन थे, इम्पोर्टेंट है ये पूछे तो ध्यान में रखना। वो हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, शायद जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में, यानी गुलाम डायनेस्टी के बारे में, है ना। तो इससे जानने पूर्व हमने डिस्कस कर लेते, मतलब गुलाम डायनेस्टी की जो स्थापना यानी जो शुरुआत किसने करी थी, कैसे क्या बातें रहे, सारे के सारे क्या आप जानना चाहते हो, एक बार बता देता हूँ आपको। मतलब पहले हमने डिस्कस ये क्वेश्चन बताने से पूर्व आपको पहले ये पेज आपको चेंज कर लेता हूँ, यही पेज सही होगा, ध्यान में रखना। जो भी बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहे, मतलब हमने डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी। इससे पूर्व बताना जो हमने डिस्कस करेंगे किसके बारे में, असल में दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने डिस्कस करेंगे ही सही। इससे पूर्व हमने डिस्कस कर लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी है, इससे पूर्व क्या क्या घटना घटी है, यानी जो फास्ट मुस्लिम इन्वेजन। ये बताना जो फास्ट मुस्लिम कौन थे, फास्ट मुस्लिम जो इन्वेजन थे, इन्वेजन कौन सी ईयर में की थी, वो है 1712 एडी में। पता ही होगा आपको 1712 एडी में किसने की थी, ये पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम। किसने, नाम क्या है, वो है मोहम्मद बिन कासिम। पेन चेंज कर लेता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम, क्लियर, मोहम्मद बिन कासिम जो कि इन्वेजन की थी। एंड मतलब किसके एग्नेस्ट में, वो सिंध आक्रमण की थी। ध्यान में ये पता ही होगा आपको, जो सिंध की तभी के टाइम में जो राजा थे, कौन सी आक्रमण की थी, वो जो राजा दाहिर है ना, कील्ड राजा दाहिर। दाहिर कौन थे? जो दाहिर है सिंध की लास्ट हिंदू रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लास्ट हिंदू रूलर जो कि सिंध की थे, सिंध क्या आपको सिंध बता दूँ? सिंध मतलब ये जो सिंधु रिवर है ना, यानी जो इंडस रिवर है, इसके नाम से ये सिंध पड़े हुए हैं, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे जो मतलब जो इंडस रिवर है, जैसे इंडस रिवर, इंडस की जो क्या रहे, जो सारे के सारे ट्रिब्यूटरी बताना, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलेज, एंड काफ़ी बातें रहे। सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो है सियोक रिवर है, गिलगिट के पास गिलगिट रिवर है, एंड देन काबुल रिवर है। काफ़ी बातें रहे, बस जो कि ये राजा जो दाहिर थे, इन्हें हत्या करी। इसके बाद जो कि इन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम फास्ट जो इन्वेजन करी थी वो 712 है, क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन इसके बाद एंड इन्होंने जो कि जो अगर इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाती है कि मोहम्मद जो बिन कासिम रहे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो जजिया कर है ना, जो
जजिया। जजिया यानी जो हिंदू से जो वसूला जाता था, ये जजिया करके ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी, जजिया की इंट्रोड्यूस करी थी फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो कि इन्होंने, इसके बाद किसने रहे, ये तो मोहम्मद बिन ये तो जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन 712 ख़त्म। इसके बाद जो रहे यानी जो नेक्स्ट जो आने वाला है, किसने नेक्स्ट जो रहे वो है मोहम्मद गजनी। ध्यान में, सारे के सारे ध्यान में रखना, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी आने वाला है। एंड अगर पूछते मोहम्मद गजनी जो कि कौन से प्लेस से थे, एंड जो हमने डिस्कस की जो किसने, जो मोहम्मद बिन कासिम रहे वो अरब से थे, अरब। ध्यान में, मोहम्मद बिन कासिम वो अरब की थे, ध्यान में रखना। राजा दाहिर को किल करी, ध्यान में रखना, 712 में उन्होंने विजिट करी थी। एंड देन मोहम्मद गजनी के बारे में हमने डिस्कस कर रहे, वो इनके जो कार्यकाल रहे वो 1998 से, मतलब इन्होंने जो आए थे असल में इन्होंने बस लूटपाट करना इसका मेन उद्देश्य था, मतलब शासन करना इनके बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। ये जो कि 1013 तक रहे, ध्यान में रखना, 13 AD तक, मतलब ये 13 AD है, ध्यान में रखना। एंड जो कि इन्होंने 17 टाइम्स जो कि इंडिया पर आक्रमण की थी, 17 टाइम्स क्या करी थी, लूट करी थी, यानी लूटपाट करी थी। मतलब ऐसे मान सकते तो एक मतलब क्या रहे, डाकू रहे, डाकू डाकू, बस ये कि कौन रहे, डाकू रहे, बस ध्यान में रखना। और क्या कह सकते हैं, इसे डाकू ही कह सकते, क्योंकि इन्होंने इनके मेन उद्देश्य मतलब शासन करना होते तो वो शासन करते वो, बट इन्होंने ऐसे नहीं की थी, 17 टाइम्स लूटपाट करी थी। एंड देन इसके सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो फास्ट जो अटैक कौन सी ईयर में करी थी, फास्ट अटैक पूछे तो फास्ट अटैक पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, 1001 AD में करी थी। एंड देन किसके अगेंस्ट में, वो थे जयपाल के अगेंस्ट में। एंड देन सेकेंड नहीं, ये पूछा जाता है जो 16 वाला जो रहे, 16 वाला अटैक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन मतलब कितना बार पूछे जा चुके हैं ना, मतलब बस पूछो ही मत, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। ये सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करी थी, सोमनाथ टेम्पल पर, क्लियर, इतनी सी बात, सोमनाथ टेम्पल पर। एंड अगर आपको कौन सी ईयर पूछ तो वो भी आपको बता देता हूँ, ये है 1025 यानी 1025 में इन्होंने अटैक करी थी। एंड जो लास्ट वाला अटैक रहा है, लास्ट वाला वो जो अटैक करी थी यानी जो 17 नंबर की, वो था 1027 में। इसके बाद इन्होंने क्या अटैक करी थी, नहीं है, इनके तो डेथ हो गया, अच्छा ही हुआ इनका डेथ हुआ, अगर ना होते तो पता नहीं इन्होंने कितने बार ये लूटपाट कर रहे होते तो पता नहीं। बस आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने जो कि नाम क्या है, मोहम्मद गजनी। इसके बाद जो आने वाला है ना वो कौन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड इसके बाद जो कि शुरुआत होने वाले दिल्ली सल्तनत की, देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या आपको मतलब टाइम लेंथ नहीं बताया, वो 1206 से लेकर 1576 तक ये शुरुआत होने वाला है, ये हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर रहे ना, इसके बाद जो नेक्स्ट रहे वो है मोहम्मद घोरी रहे, मोहम्मद घोरी रहे। एंड मोहम्मद घोरी जो रहे ये इन्होंने जो कि 1157 नहीं, 1100 क्या रहे, 1175 से लेकर इन्होंने 1206 तक इन्होंने इन्वेजन करी थी। यानी जो इन्होंने फास्ट अटैक करी थी ना, फास्ट अटैक में इन्होंने हार गए थे। फास्ट जो अटैक करी थी, फास्ट अटैक पूछे तो वो 1175 में की थी। एंड किसके अगेंस्ट में, जो मुल्तान के अगेंस्ट में, इन मुल्तान, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे, इन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट पे अटैक करी थी बट इन्होंने हार गए थे, ध्यान में रखना। कौन सी ईयर में, 1775 में फास्ट अटैक मुल्तान के अगेंस्ट में। एंड जो कि ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे जो कि, और 1780 में भी इन्होंने अटैक करी थी, 1780 पे। एंड ये अटैक में जो कि गुजरात के अगेंस्ट में करी थी। एंड ये डिफेक्टेड करवाया गया था जो क्या रहे, जो मुला राजा, एक मुला राजा नाम करके, मुला राजा जो सेकंड रहे, मुला राजा सेकंड। एंड एक रहे जो कि कौन थे, भीमा सेकंड रहे, भीमा सेकंड, ये जो कि हरा दी थी इन्हें,
ध्यान में रखना। एंड इनकी जो मदर रहे जो मोला टू एंड जन भीमा सेकेंड, जो इनके मदर थे वो है नाइकी देवी, नाइकी देवी। इन्होंने मिलकर इन्हें हरा दी थी, ध्यान में। इसके बाद जो घोरी रहे काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दी। फिर इसके बाद 1991 में इन्होंने अटैक करना शुरू करी, यानी किसके अगेंस्ट में? वो था सबसे महत्वपूर्ण है बैटल ऑफ तरिन, बैटल ऑफ तरिन, यानी इसे फास्ट बैटल ऑफ तरिन कहा जाता है। ध्यान में रखना किसके अगेंस्ट में? ये है पृथ्वीराज चौहान था। एंड असल बात ये है कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, काफ़ी बातें रहे जो, यानी जो फादर इन लॉ रहे ना पृथ्वीराज चौहान की, वो कौन था? वो था जयचांद था। ध्यान में रखना वो जयचांद था, यानी जयचांद की जो डॉटर रहे, जयचांद की डॉटर, यानी जो जिससे जो क्या रहे संयोगिता जो संयोगिता रहे, संयोगिता इन्होंने जो शादी करी थी किसे? वो पृथ्वीराज चौहान से। इसीलिए बट ये शादी के लिए जो ये मतलब जयचंद था ना, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए इन्होंने मतलब जो मोहम्मद घोरी रहे इन्हें इनवाइट करे थे कि आओ जो पृथ्वीराज चौहान रहे इन्हें हरा दो। बस ऐसे ही एक ये रहे, काफ़ी बात रहे। बता दूँ आपको, असल में जो पृथ्वीराज चौहान है ना इनके बीच में, यानी जो पृथ्वीराज चौहान और जन संयुक्ता रहे इन्हें शादी करना चाहते थे। फिर ऐसे हुआ जो स्वयंवर रहे, यानी जो संयोगिता की स्वयंवर करी जो जयचंद रहे, ध्यान में रखना जो जयचंद रहे इन्होंने जो स्वयंवर करी, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का निमंत्रण नहीं दी, बट इनकी जो एक प्रतिमूर्ति करके इनके जो घर के जो एंट्री गेट रहे, एंट्री गेट में बस रख दी, एंट्री गेट में रख दी। मतलब जो जैसे दौरवान रहे ना, दौरवान जो जैसे सैनिक जैसे क्या रहे, जैसे मतलब जो सैनिकों ने जैसे गाइड करती है ना जो गेट में, वो इसके तरह इन्हें ट्रीट करने लगे। इसलिए जो कि जो संयुक्त रहे इन्होंने आकर जो माला ले आई और इसके बाद इन्हें पहना दी जो प्रतिमूर्ति रहे। इसके बाद जो कि काफ़ी बातें रहे बस बताने के लिए। बस इसके बाद जो कि ये जो जयचंद, यस जो जयचंद रहे इन्हें बट बस पसंद नहीं थे। इसके बाद जो कि इन्होंने मोहम्मद घोरी से बुलाया एंड देन ये शुरुआत करी थी 1991 में फास्ट बैटल ऑफ तरिन। इसके बाद सेकेंड बैटल होने वाला है, मतलब जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत नहीं, तरिन है, बैटल ऑफ तरिन। पानीपत के बारे में हमने काफ़ी बार बात करी है, बता सकते हो 1526, 1556 एंड देन 1761, ये तीनों के तीनों पानीपत है। ये है अकबर, ये है जो कि इब्राहिम लोधी एंड देन कौन रहे बाबर के बीच में, ये रहे अकबर एंड हेमू के बीच में, ये रहे मराठा एम्पायर एंड दुरान एम्पायर। ख़त्म, सारे के सारे ख़त्म। सेकेंड बैटल ऑफ तरिन के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं। ये है 1192 की बात है, 1192 में ये हुआ था, ध्यान में रखना सेकेंड बैटल ऑफ तरिन। एंड असल में सेकेंड बैटल ऑफ तरिन में ये पृथ्वीराज चौहान ने हार गए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए थे एंड इसके बाद पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद जो कि ऐसे हुआ कि किसने जीते? मोहम्मद गजनी ने जीते, सॉरी मोहम्मद घोरी ने जीते। मोहम्मद गजनी कहाँ? मोहम्मद गजनी पहले आए थे, ध्यान में, पहले मोहम्मद गजनी आए थे। मतलब इससे पूर्व पूछे तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद जो कि मोहम्मद गजनी आए देन मोहम्मद घोरी हार गए, मतलब हार गए थे फर्स्ट बैटल में, सेकेंड बैटल में जीत गए, ध्यान में रखना। एंड क्यों जीते? इसलिए क्योंकि जयचंद ने इन्हें हेल्प करी थी। इसके बाद ऐसे हुआ कि जो जयचंद के अगेंस्ट में फिर से रिवोल्ट करी, यानी जो 1194 है ना, इसी ईयर में, ये भी कहीं आपको 1193 भी मिल सकता है। बस ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, आपको क्या आंसर सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों के आंसर मिल जाए तो 1194 ही सिलेक्ट करना, ध्यान में रखना। इसी ईयर में एक बैटल देखने को मिली, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर क्यों देखने को मिली? मतलब किसके अगेंस्ट में? ये है जो जयचंद से जो इनवाइट करी थी, किसने इनवाइट करी थी?
जो किससे इनवाइट करी थी, मतलब जो मोहम्मद घोरी को इनवाइट करी थी, जयचंद, इसके अगेंस्ट में इन्होंने वार छेड़ दी बस। एंड इसमें भी जो कि जयचंद को हरा दिया। एंड देन ये था बैटल ऑफ चंदावर। क्लियर। इसके बाद जो कि शुरुआत होने वाला है दिल्ली सल्तनत की। क्लियर। दिल्ली सल्तनत की मतलब माफ़ करिएगा। एंड इसके बाद जो कि बैटल ऑफ चंदावर जो कि 1994 तो हमने डिस्कस करी, मोहम्मद घोरी एंड देन राजा जयचांद के बीच में, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो थे जो कि मोहम्मद घोरी की जो कि एक मतलब कमांडर या फिर जो कि एक स्लेब थे, ध्यान में रखना, मतलब खरीद के लाए थे इन्हें। ऐसे भी और भी काफ़ी स्लेब रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि और क्या रहे, जो बख्तियार खिलजी रहे, ध्यान में रखना, बख्तियार खिलजी, ये सारे के सारे वो खरीद के लाए थे। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे ना, इनकी जो बेटी थे, किसकी, जो पहले क्वेश्चन देखते हैं जो हमने डिस्कस कर रहे थे, जो किसकी बेटी, जो मोहम्मद घोरी की जो बेटी थे, बस इनके बीच में अफेयर चलता था। किसके बीच में, जो मोहम्मद घोरी की जो बेटी रहे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान में रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इनके बीच में अफेयर चलते थे। इसके बाद इन्हें मतलब शादी करा दी। और शादी करने के बाद जो मोहम्मद घोरी रहे, वो क्या करे, वो लौट गए, मोहम्मद घोरी वो लौट गए। बट जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इन्हें दिल्ली सिंहासन नहीं है। इनकी अगर कैपिटल पूछ तो वो लाहौर था, बट दिल्ली कैपिटल किसने बनाया था, वो इल्तुतमिश ने बनाया था, ध्यान में रखना। ये तो हमने डिस्कस करेंगे ही सही, बस ध्यान में रखना। कैपिटल लाहौर बनाया था, इन्हें लाहौर जो कि कैपिटल सब कर वो चले गए। किसने चले गए, मोहम्मद घोरी ने। क्लियर सारे के सारे। अब हमने डिस्कस करेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें जो कि स्लेब डायनेस्टी के थे थोड़े ये, और इसके कैपिटल जो कि क्या था, लाहौर था। यस, लाहौर इसकी कैपिटल रहे। एंड देन इसके बाद देखते हैं पहले डिटेल में क्या रहा है। एंड देन एक एक करके और काफ़ी बातें रहे, बता देता हूँ आपको, सारे के सारे बातें बता देता हूँ। देन हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमने, है ना। फास्ट तो रहे, ऐसे ट्रिक में याद रखना, गुल खेले तो सांस लो, सारे के सारे खत्म। गुल माफ करिएगा, गुल खेले तो मतलब गुलाम डायनेस्टी। अगर गुलाम डायनेस्टी या फिर आपको भी स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी, ध्यान में रखना। मतलब स्लेव जो है ना, असल में ये इन्हें खरीद कर लाया जाता था, ध्यान में रखना। इनके जो कार्यकाल रहे 1206 से लेकर 1290 तक हमने डिस्कस करेंगे। 1290 क्या करें, स्क्रीन बहुत ही छोटी से रहे, लिखने में प्रॉब्लम रहे, क्या करें। 1290 तक रहे, 1990 है। एंड देन गुलाम डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। खिलजी डायनेस्टी के जो कार्यकाल रहे वो वही 1290 से शुरू होने वाला है। एंड देन जो ख़त्म होने वाला है वो है 1320 में। ये सारे के सारे एडी में डिस्कस किया जा रहा है, एडी अनोडोमेन, ध्यान में रखना, 1320 एडी में। एंड देन इसके बाद जो कि तुगलक डायनेस्टी, ये तो दूसरे रहे। एंड देन तीसरे पूछे तो वो तुगलक डायनेस्टी। इनकी जो कार्यकाल रहे वो 1300 है ना, 1320 से लेकर 1320 से कौन सी ईयर रही, 1320 से 14 ईयर तक रहे, एडी तक। क्लियर। तुगलक हुए। एंड देन 304 सास पर क्या है, शायद डायनेस्टी पूछे तो वो इनके जो कार्यकाल रहे वो 1414 से लेकर जो कि इनके जो कार्यकाल रहे वो 1451 तक रहे। इसके बाद जो वालो लोधी रहे ना, यानी जो लोधी डायनेस्टी, 5 वाला लोधी डायनेस्टी, इनकी कार्यकाल पूछे तो अगर ये असल में इनकी जो कार्यकाल 1451 से लेकर 1526, ये जो 1526 है ना, इसमें बैटल ऑफ पानीपत होने वाला है, जो बाबर के बीच में, इब्राहिम लोधी एंड देन बाबर के बीच में। ध्यान में रखना, जो बाहलोल लोधी की जो ग्रैंडसन थे। काफ़ी बातें रहे,
क्लियर सारे के सारे। अब हमने डिस्कस करते हैं गुलाम डायनेस्टी, वो तो हमने डिस्कस कर रहे हैं इसे। ये सारे के सारे ध्यान में रखना, जो टाइम पीरियड है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फाउंडर एंड इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया व्हिच एंडेड अंटिल 1288। बस जो कि मीनार एंड दिल्ली इंडिया 288 फुट टावर बिल्ड द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड देन फर्स्ट मुस्लिम रूलर एंड चूज द दिल्ली हिज कैपिटल। द टावर वाज कंप्लीटेड इन द ईयरली 13th सेंचुरी में ये कंप्लीट करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड काफ़ी बातें रहे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ध्यान में रखना। एंड बस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है नंबर 2 में। हु इज़ नोन एज द लक्सबक्स फॉर हिज मैग्नानिमिटी। किससे लक्सबक्स कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या करते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे ना, मतलब लोगों को लाखों तक जो मतलब या फिर गोल्ड सारे के सारे डोनेट कर देते थे, ध्यान में रखें। इसलिए इन्हें जो कि लक्सबक्स कहा जाता था। आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन्होंने जो कि अज्यूम करी थी टाइटल, एक टाइटल अज्यूम करी थी। कौन सी टाइटल बताओ? अज्यूम द टाइटल मलिक एंड या फिर जो क्या रहे, सिप्पा सालार मूवी आप देखी हो ना, जो सालार मूवी रहे, सिप्पे सालार, ये टाइटल इन्होंने अचीव करी थी। एंड और काफ़ी बातें रहे। एंड इन्होंने बिल्ड करी थी, क्या क्या बिल्ड करी थी बताना? कुतुब मीनार बिल्ड करी थी, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार है। जो इन्होंने बिल्ड करी थी वो था, एक तो रहे क्वाबत, लिखने में प्रॉब्लम है, QWA, ध्यान में रखना, क्या करें लिखने में प्रॉब्लम रहे, जो कि क्वाबत उल इस्लाम मस्क जो रही, एक मस्क रहे वो बनाई थी। जो मस्क जो कि कौन सी प्लेस पूछे तो आठ दिल्ली में रहे, दिल्ली में ये बनाई थी। एंड इन्होंने जो कि कुतुब मीनार भी बनाई है। कुतुब मीनार सबसे महत्वपूर्ण यही है। कुतुब मीनार किसके? कुतुब मीनार इन्होंने बख्तियार काकी के जो कि याददाश्त में बनाई थी। बख्तियार काकी 73 जो कि इसका फीट 73 मीटर जो कि इसका हाइट रहे। अगर फीट में पूछे तो 239 जो कि फीट है, ध्यान में। डायमीटर पूछे तो वो 14.3 मीटर की डायमीटर। असल में ये जो 73 है ना, असल में ये 72.5 मीटर है। एंड ये जो कि 73 कहा जाता है, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड इसमें जो मतलब जो क्या रहे, जैसे ये ऐसे बने होते ना, जो इसमें जो ऐसे छत होती है, मतलब कितने की लेयर अगर पूछे तो वो 5 लेयर है, 5 लेयर, ये ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है। इसमें 5 लेयर है। एंड देन और भी काफ़ी चीज़ें बनाई है। एक तो रही जैसे हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ रहे, जो कि ये एक जो जैन धर्म की जो मोनास्ट्री है, ध्यान में रखना, ये भी बनाई है। एंड सो ध्यान में रखना सारे के सारे। और काफ़ी बात है। असल में ये जो कुतुब मीनार है ना, ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ही लड़ करी थी। इसके बाद जो कंप्लीट करती है वो इल्तुतमिश, ध्यान में रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज द लक्सबक्स कहा जाता है, मीनिंग द गिव आज द लक्स फॉर हिज जेनरसिटी एंड देन लार्ज डोनेशन टू मतलब चैरिट्स के रूप में डोनेट करते थे। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड देन फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी की फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद घोरी की जो कि एक स्लेब थे। हु वाज द सक्सेसर ऑफ द, बताइए, हु वाज द सक्सेसर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने बने थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो बने थे, कौन बने थे? वो आराम शाह बने थे, ध्यान में रखना। असल में जो आराम शाह बने थे ना, वो 8 मंथ के लिए, 8 मंथ है सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ। एंड ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैसे डेथ हुए, मतलब इन्होंने पोलो खेलते थे, पोलो एक खेलते थे जिसे चौगान कहा जाता था, चौगान। अगर आपको पोलो खेल की जो उद्गम स्थल पूछे तो वो मणिपुर है, मणिपुर में। एंड ये जो पोलो है ना, ये हॉर्स मतलब घोड़े से बैठकर खेला जाता है। इसके बाद घोड़े से गिर गया और ख़त्म, इनके काम ख़त्म, क्लियर। एंड इनके जो असल में कार्यकाल पूछे तो वो 1206 से लेकर जो कि 1210 तक देखने को मिलने वाला है, ध्यान में रखना। इसके बाद जो कि आराम शाह बने वो 8 मंथ के लिए। इसके बाद जो बनने वाला है वो कौन बनने वाला है, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे ना, इनकी एक और स्लेब थे,
इनके और स्लेब थे, मतलब इसे जो कि स्लेब की स्लेब कहा जाता है, ध्यान में रखते हैं। इनके और एक स्लेब थे जो कि इन्होंने इनकी जो स्लेब थे वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस क्या करें टाइम की कमी रहे। इल्तुतमिश जो है ना, इन्होंने इनके आनंदन कुतुबुद्दीन ऐबक के जो डटर रहे इनके बीच में फिर अफेयर चलते थे, बस देख रहे हो ना। मतलब इल्तुतमिश रहे इनके, इल्तुतमिश एंड देन इनके जो डटर रहे, बस इनके डटर के साथ शादी करा दी। शादी करने के बाद मतलब इन्होंने क्या बने, डट जो सन इन लॉ बने, ये इल्तुतमिश सन इन लॉ था। आरम शाह जो रहे असल में इनके एगनेस्ट में जो कि जो पीपुल रहे, लोग रहे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इसके बाद जो कि इल्तुतमिश ने जो कि राजा बने। क्लियर सारे के सारे, ये सन इन लॉ था। बस रहने देते, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सक्सेसर ऑफ द इनिशियली जो कि आरम शाह थे, हु वाज द अपॉइंटेड बाय द तुर्किश नोबेल इन द लाहौर। लाहौर में जो तुर्किश नोबल थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, जो कि असल में इनके जो पिता की डेथ के बाद। हाउएवर द आरम शाह रूल द वाज ब्रीफ, मतलब बहुत ही कम दिन रहे, लास्टिंग द ओनली द 8 मंथ। आज द ही वाज द लेटर ओवरथ्रोन बाय द इल्तुतमिश के द्वारा ओवरथ्रोन करके जो कि ये इल्तुतमिश बने। हु वाज द फॉर्मर स्लेव एंड देन स्लेव की स्लेव है, ध्यान में रखना, सॉन इन द लॉ ऑफ ऐबक के consolidated power and then become the second ruler of the मामलुक डायनेस्टी, जैसे स्लेव डायनेस्टी। ध्यान में रखना, अगर आपको मामलुक डायनेस्टी पूछे तो वो भी स्लेव डायनेस्टी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल मासियान। ताज उल मासियान की ये बुक के ऑथर कौन है? ताज उल मासियान ये है हसन उल अफसन, डी इज़ द राइट आंसर, हसन उल निज़ाम। हसन उल निज़ाम है, ध्यान में रखना ये बुक की। एंड और भी काफ़ी बुक रहे, जैसे शाह फारुखसियार जो रहे, जो फ़खरुद्दीन रहे, फ़खरुद्दीन इनके द्वारा एक बुक रहे। कौन सी बुक बताना? इनके द्वारा जो बुक रहे वो है तारीख, TAARIK, तारीख आई मुबारक शाही, इनकी एक बुक रहे, ध्यान में रखना। द बुक ताज उल मासिर वॉज रिटन बाय द सादरुद्दीन हसन निज़ाम, ऑल्सो नोन एज द हसन निज़ाम कहा जाता है इन्हें। ही वॉज द पर्सियन पोइट एंड देन द हिस्टोरियन हु डॉक्यूमेंटेड द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत की डॉक्यूमेंटेड करी थी। नेक्स्ट नंबर 5 बताइए, इल्तुतमिश बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी। असल में इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी थे? वो स्लेव डायनेस्टी से। इसे इल्बारी डायनेस्टी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है, गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। बट असल में जो ये रिलेटेड थे ना, वो कौन सी डायनेस्टी थे? वो सामसी ऑप्शन, सामसी डायनेस्टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे शमासुद्दीन इल्तुतमिश कहा जाता था, सामसी जो कि शमासुद्दीन इल्तुतमिश, ये इन्होंने सामसी डायनेस्टी। अगर आपको ऑप्शन में सामसी मिले तो वो आंसर यही होने वाला है। अगर आपको इसके बाद जो कि ये ऑप्शन ना हो, तो अगर आपको स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी मिले तो वो आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है आंसर ऑप्शन में क्या आ रहा है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश बिलोंग टू दी मामलुक डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज द स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी सक्सेडिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक। ही इज द कंसिडर्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत की ट्रू फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, इसे टंका कहा जाता था, एंड कॉपर कॉइन इसे जीतल कहा जाता था। हमने ऐसे याद रखी, कैसे? एस पर क्या आने वाला है? एस पर टी, खत्म, सिल्वर पर टंका, सिल्वर को टंका कहा जाता है। बस एक ही याद रखने पर आपको जो बचे हुए हैं वो, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सिल्वर कॉइन जो कि टंका था, कपर कॉइन जितल था, ये ध्यान में रखना है। इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। एंड इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी चीज़ जो तुर्कन आई चहलगानी, मतलब 40 ग्रुप ऑफ जो इल्तुतमिश जो 40 ग्रुप जो इंट्रोड्यूस करी थी ना, 40 ग्रुप ऑफ चहलगानी, यानी जो जिसे चालीसा कहा जाता था। असल में ये जो चालीसा बनाया गया था, असल में ये मतलब इनके डायनेस्टी के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है लेटर। हमने डिस्कस करेंगे ही, सही ध्यान में रखना, हमने डिस्कस करेंगे। एंड जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करी थी, एकता सिस्टम। एंड देन इन्हें भी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जो कि टर्म कहा जाता है, फादर ऑफ टर्म कहा जाता है, टर्म बिल्डिंग कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी टर्म बनाई थी। एंड देन जो इनकी वाइफ का नाम पूछे तो वो था, वाइफ का नेम क्या था? शाह तुर्कान था, शाह तुर्कान। एंड देन सन पूछे तो वो है रुकुन
रुकनुद्दीन फिरोज था, रुकनुद्दीन फिरोज, ध्यान में रखना। एंड इनके एक डॉटर है वो था राजिया सुल्तान, ध्यान में रखना। असल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि बताइए मतलब फर्स्ट वुमेन सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत वो पूछे तो वो है राजिया थे, ध्यान में रखना। फर्स्ट एंड लास्ट एंड देन वही थे, ध्यान में रखना। इल्तुतमिश इज द क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूस इन द स्टैंडर्डाइज कॉइन, जो कि कॉइनेज सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत व्हिच वाज इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका एंड देन कॉपर जो था वो जिटल। दिस कॉइन वेयर द इंट्रोड्यूस जो कि इंस्ट्रूमेंटल इन द फैसिलिटिंग ट्रेड एंड देन इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग द रीजन एंड देन द सब कॉन्टिनेंट पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, बताइए हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बने? असल में इल्तुतमिश के बाद और एक बने थे, कौन बने थे? बस ये ऑप्शन में से तो यही होने वाला है, जो कि राजिया सुल्तान बने थे। राजिया सुल्तान, ध्यान में रखना, राजिया सुल्तान लेटर जो कि मैरिज करने वाला है, किससे? जो मलिक अल्टुनिया रहे। असल में अल्टुनिया के एग्नेस्ट में इन्होंने इनके एग्नेस्ट में रिवोल्ट करी होगी, ध्यान में। रिवोल्ट करने के बाद जो कि राजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद जो कि इन्हें क्या हो रहा है, काफ़ी बातें रहे, इन्हें जो कि भाटिंडा जेल में इन्हें बंदी बना दी थी। इसके बाद जो कि इनसे शादी कर ली, किसने? मलिक अल्टुनिया ने, ध्यान में रखना। एंड जो कि राजिया सुल्तान की डेथ पूछे तो कौन सी ईयर में हुआ था? ये है 13 अक्टूबर में, 13 अक्टूबर 1240, बस ईयर याद रखना। एंड इनके जो कार्यकाल रहे ना, इनकी जो कार्यकाल रहे वो 1236 से लेकर 40 तक इनकी कार्यकाल रहे, 1240 तक। एंड क्या हमने इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस नहीं की? ये है राजिया सुल्तान की, इल्तुतमिश के पूछे तो वो था जैसे 1210 में ख़त्म हो गया है ना, 1211 से आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके बीच में आराम से आ रहा है 1211 से लेकर जो कि 1236 तक रहे। क्लियर? एंड काफ़ी बात है। नंबर 8 पर क्या देखते पहले डिटेल। आफ्टर द इल्तुतमिश डेथ हिज एल्डेस्ट सन जो रुकुद्दीन, देख रहे हो ना, जो रुकुद्दीन फिरोज शाह है, रुकुद्दीन इनके जो सन था। एंड वाइफ का नाम पूछे तो वो है शाह तुर्कन था, जो कि इनिशियली बिकम द किंग, हाउएवर हिज द रीजन वाज द शॉर्ट लाइव्ड आज हिज हाफ सिस्टर जो राजिया सुल्तान रहे। लेटर सीज द थ्रोन एंड विद द हेल्प ऑफ द दिल्ली नोबेल्स के माध्यम से, जो कि राजिया सुल्तान देन द रूल द दिल्ली सल्तनत एंड देन पीरियड। ध्यान में रखना। हु रिवोल्ट एग्नेस्ट द राजिया सुल्तान, बताइए किसने रिवोल्ट करी थी? वो है असल में ये ऑप्शन में जो है ये है मोइजुद्दीन बहरम। मतलब काफ़ी जो 40 सा ग्रुप रहे, इनमें से काफ़ी लोग रहे जो कि इनके एग्नेस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे। और इनके जो ब्रदर रहे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, ध्यान में रखना। जैसे अल्टुनिया रहे, वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। जैसे 40 ग्रुप में रहे, जो 40 सा के मेंबर एक रहे, देख रहे हो ना। जो कि जो फोर्सेस लॉयल बहरम शाह रहे, एक तो रहे बहरम शाह, मोइजुद्दीन बहरम शाह जो रहे, एंड देन रुकुद्दीन फिरोज शाह, एंड देन तार्किस नोबिलिटी रहे, एंड देन मलिक इख्तार उद दिन अल्टुनिया, इन्होंने भी रिवोल्ट कर रहे थे। राजिया सुल्तान फेस द अपोजिशन ऑफ द रिवोल्ट प्राइमरीली फ्रॉम द 2 ग्रुप्स, जो कि तुर्किश नोबेल रहे, एंड देन डिसअप्रूव्ड ऑफ द ओमियन रूलिंग द। मतलब इनके रिवोल्ट क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि जो ओमियन, मतलब एक ओमियन कैसे एक राजा बन सकता है, बस इसलिए इन्होंने कर रहे थे। द नोबेल ऑफ द एलॉन्ग विद द गवर्नर ऑफ द वातिंडा, देख रहे हो ना, वातिंडा में जो कि इन्हें बंदी बना कर रखी थी, जो कि मलिक इख्तिर उद दिन अल्टुनिया, इन्होंने बंदी बना के रखे थे। राजा ओन्स ब्रदर, जो कि देख रहे हो मतलब खुद के जो ब्रदर रहे मोइजुद्दीन बहरम रहे, इन्होंने भी बहरम शाह रहे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अल्टीमेटली लीड टू द डिपोजिशन ऑफ द इवेंचुअली डेथ। मतलब इनके जो खुद की ब्रदर रहे ना, ओन ब्रदर, देख रहे हो ना, मतलब जो हिस्ट्री में जो कहानी रहे ना, मतलब बस पूछो ही मत, सच में पूछो ही मत। मतलब कभी कभी अब आपको पता है ना, जैसे आज़ाद शत्रु हो गया, आज़ाद शत्रु इनके जो आज़ाद शत्रु जो काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। जो बिम्बिसार रहे ना, ये बिम्बिसार जो हरियंका डायनेस्टी के थे, जो जैसे पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी?
ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। मोइजुद्दीन बहराम जो कि शाह अल्टीमेटली लेड द हरदौर डिपोजिशन, बस जो मोइजुद्दीन बहराम है इनकी खुद की ब्रदर इन्हें हत्या करी थी, किससे, डेथ करवाई थी, यानी जो इनके सिस्टर को, द मतलब सिंहासन के लिए, किसके लिए, बस सिंहासन के लिए। द पावर ऑफ द चहलगानी वाज द डिस्ट्रॉयड बाय हुम, बताइए, जो पावर ऑफ द चहलगानी ये डिस्ट्रॉय करवाया गया था किसके द्वारा। इसके बाद जो कि काफ़ी दिन के बाद, मतलब इसके बाद जो कि कभी इनके ब्रदर जो रहे ये राजा बन गए, मतलब राजा सुल्तान के बाद ब्रदर जो रहे राजा बने। इसके बाद कभी कभी जो 14 जो ग्रुप रहे, यानी जो 40 रहे, इनमें से कोई कोई एक राजा बन गए, ऐसे ऐसे करके रहे। बट इसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर है वो है गियासुद्दीन बलबन। असल में गियासुद्दीन बलबन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गियासुद्दीन बलबन। बट इनके कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्यों, इसलिए क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम भी नहीं की, फिर इसलिए स्वाभाविक है जो कि इनके कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहे। एंड जो कि जो बलबन रहे ना, इन्होंने असल में इनसे पूर्व जो नासिरुद्दीन मोहम्मद रहे ना, इनकी जो कि नायब हुआ करता था, नायब था, ध्यान में रखना। एंड जो कि एंड इन्होंने जो कि टाइटल भी इन्होंने खुद एक टाइटल ली थी कि कौन सी टाइटल, जैसे जिल आई इल्हारी, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जिल आई इल्हारी का मतलब क्या है। ये है शैडो ऑफ गॉड, मतलब इन्होंने टाइटल ली थी शैडो, मतलब वो खुद को भगवान मानते थे। और एक इन्होंने शुरुआत करी थी, एक तो रहे साइजदा, सिजदा, सिजदा एंड फैबो, PAIV, बस, मतलब इसका मतलब क्या है, सिजदा मतलब है जब राजा के दरबार में जाना होता था तब झुकना पड़ता था, झुक मतलब ऐसे झुक कर जाना पड़ता था, ध्यान में रखना, ऐसे झुक कर जाना पड़ता था। एंड देन पहुंचने के बाद तुरंत ही इनके जो पैर रहे, पैर को चूमना पड़ता था, चूमना, ऐसे रहे पैर, जो पैबोस मतलब है चूमना, एंड देन सेजदा मतलब है झुकना, खत्म। एंड काफ़ी बातें रहे। एंड देन द चहलगानी और चालीसा इज नोन एज द ग्रुप ऑफ द 40 स्लेब, इट इज वाज डिस्ट्रॉयड बाय द गियासुद्दीन बलबन, ही हिमसेल्फ वाज द मेंबर ऑफ द चालीसा, मतलब इन्होंने भी खुद एक चालीसा की मेंबर थे, बट इन्होंने ही ख़त्म करी। एंड देन जो चहलगानी बलबन assassinated by the throne in the 1266 after the killing all the member of the इल्तुतमिश फैमिली के सारे मेंबर के मारने के बाद जो कि इन्होंने राजा बने, खत्म। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेशन एंड करते हैं। लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज, ये स्लेव डायनेस्टी जो लास्ट रूलर वाज कौन थे लास्ट रूलर, बताइए। ये थे जो कि किकवल या फिर कुइकावत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुइकावत, यानी कुइकावत, या फिर समासुद्दीन, और इसके जो नाम रहे समासुद्दीन क्वामर्स, ध्यान में रखें। इनकी कार्यकाल पूछे तो वो 1287 से लेकर 1290, खत्म। दिल्ली सल्तनत अभी के टाइम में खत्म। सो दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म नहीं हुए, हमने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द मामलुक डायनेस्टी वाज द जो कि मोइजुद्दीन मोहम्मद एंड कुइकाबाद हु रूल्ड फ्रॉम द 1287 to 1219। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना, सारे के सारे तो हमने डिस्कस करी। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।